Start congruent and similar. What is the difference between congruent triangle and similar triangle? So you should know that two geometrical figure having same shape and same size उसको कहते हैं congruent, and two geometrical figure having same shape but different in size are called similar. तो बच्चों सिमिलर ट्रायंगल का पहला थ्योरम है ए सिमिलैरिटी, जिसमें तीनों एंगल, पहले ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो। तो इसमें थ्योरम कहती है कि इफ़ इन टू ट्रायंगल्स, अगर कोई दो ट्रायंगल हैं, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में सेम हो, मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो। इसको कहते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं यानी ए बी और डी, ए सी और डी एफ, बी सी और ई एफ, ये प्रोपोर्शनल होंगे, ये सेम प्रोपोर्शन में होंगे। अगर ऐसा है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर माने जाएंगे। तो थ्योरम ये कहती है कि दो ट्रायंगल है, यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल लिया ए बी सी और डी ई एफ, जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो इनका जो रेशियो होगा ए बी अपॉन डी ई इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ के, और बी सी अपॉन ई एफ, ये दोनों मतलब साइड का जो प्रोपोर्शनल है वो सेम अगर है तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर माने जाएंगे। तो प्रूफ में सबसे पहले यहाँ पे गिवन ट्रायंगल ए बी सी, दो ट्रायंगल है ए बी सी एंड डी ई एफ सच दैट, इस तरीके से हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है। प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। सबसे पहले बच्चों हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि कट डी पी इज इक्वल टू ए बी। डी पी ये देख रहे हो बच्चों, डी पी है, डी पी हमने डी पी काटा किसके बराबर, ए बी के। डी पी की जो लेंथ है वो ए बी के इक्वल है, डी क्यू की जो लेंथ है वो ए सी के इक्वल है। ये हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि डी पी इज इक्वल टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल टू ए सी, और ज्वाइन पी क्यू, पी से क्यू को मिला दिया। उसके बाद इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे अगर हम आपको जूम करके दिखाएं, ये देख रहे हैं ना, ये आपका जो ट्रायंगल है हमने इसके बिल्कुल क्या नाम है, ये देख रहे हैं ना, इसी से मिला के हमने जो इसकी लेंथ है डी पी की, बच्चों डी पी की जो लेंथ है डी पी, कट डी पी, यहीं से कंस्ट्रक्शन है। डी पी हमने डी पी को काटा किसके बराबर, ए बी को, ए बी के बराबर। डी क्यू की जो लेंथ है वो ए सी के बराबर है, और पी से क्यू को हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब हम दो ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल आपका डी पी क्यू है। अब यहाँ पे फोकस करिएगा ए बी सी और डी पी क्यू। तो ए बी इज इक्वल टू डी पी लिखेंगे ना, कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया, हमने नाप करके इसको काटा है कि जितनी लेंथ डी पी की है उतनी ही लेंथ ए बी की है, और जितनी लेंथ डी क्यू की है उतनी लेंथ ए सी की है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे लिखना ठीक है, सही है कि डी पी ए बी इज इक्वल टू डी पी बाई कंस्ट्रक्शन, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू आल्सो बाई कंस्ट्रक्शन, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ये गिवन है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है, ये गिवन है। तो दो साइड और एक एंगल अगर इक्वल हो, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, अगर याद नहीं है तो वीडियो पे जाइएगा जहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को प्रूव किया गया है। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी पी क्यू को, इसका नाम पड़ेगा एस ए एस, साइड एंगल साइड। बच्चों ये साइड और ये एंगल
ये साइड, साइड साइड साइड, फिर एंगल, फिर साइड, इसलिए एस क्राइटेरिया से एंगल बी इक्वल किसके बराबर है, एंगल पी के, और एंगल सी इक्वल एंगल क्यू के। इसको आप लिखेंगे सी पी सी टी, सी पी सी टी, ये भी है आपका सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं कि एंगल बी इक्वल एंगल पी है, एंगल बी इज इक्वल टू आप लिखे हैं एंगल पी के, और एंगल बी ही किसके इक्वल है, एंगल बी इक्वल्स एंगल ई के भी है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, तो आप जहाँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी लिखे हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, यानी इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, तो इट मीन्स एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई। ये वाला एंगल जो है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। सिमिलरली एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा, तो एंगल क्यू इक्वल्स एंगल एफ हो जाएगा। अब बच्चों ज़रा बताओ कि अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा, तो इट मीन्स पी क्यू पैरेलल ई एफ। देखो बच्चों यहाँ पे आपने देख लिया कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल E है और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। क्या हो गए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग जब एंगल्स है तो इट मीन्स पी क्यू पैरेलल ई एफ, दिस विल गिव पी क्यू पैरेलल ई एफ। कन्फर्म, जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये कन्फर्म है कि पी क्यू विल बी पैरेलल टू ई एफ। अब बच्चों याद रखना, अगर पी क्यू पैरेलल ई एफ के है तो आप इससे पहले थेल्स थ्योरम पढ़े हैं। थेल्स थ्योरम कहती है, अब यहाँ पे यूजिंग थेल्स थ्योरम डी पी अपॉन डी ई, डी पी अपॉन डी ई इक्वल्स है डी क्यू अपॉन डी एफ। कन्फर्म, डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। आप थेल्स थ्योरम ऐसे भी बोल सकते हैं, डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, लेकिन हमको दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, तो हम डी पी ले करके फिर बड़ी वाली साइड ले लें डी ई। अब इसके बाद बच्चों देखो डी पी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डी पी को आप क्या लिख सकते हैं, डी पी ए बी को तो इक्वल है, डी पी किसके बराबर है, ए बी के, तो यू कैन राइट ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स, और डी क्यू किसके इक्वल है, ए सी के, ए सी अपॉन डी एफ। क्लियर, ए बी अपॉन डी ई हो गया इक्वल ए सी अपॉन डी एफ। सिमिलरली क्या कर सकते हैं, बी सी अपॉन पी क्यू भी कर सकते हैं। क्लियर, तो सिमिलरली ठीक है। अब ए बी अपॉन डी ई है इक्वल ए सी अपॉन डी एफ है, तो बी सी अपॉन ये वाली साइड ई एफ के, बी सी अपॉन ई एफ, यानी ए बी अपॉन डी इक्वल्स बी सी अपॉन ई एफ भी बोल सकते हैं। कन्फर्म, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिमिलरली ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी, जब ए बी अपॉन डी है और ए सी अपॉन डी एफ है तो बी सी को इस पे भी आप इक्वल कर सकते हैं। तो अब हेन से आपका दिया है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है, और आल्सो ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स ए सी अपॉन बोलिए डी एफ इक्वल्स बी सी अपॉन
बी सी अपॉन ई एफ। तो आप क्या देख रहे हैं कि इक्वल हो गया, मतलब एंगल तीनों सेम, और उनका जो रेशियो है साइड का वो, तो क्या बोलेंगे, ड्यू टू किस क्राइटेरिया से, ठीक है, आपका एक तो एंगल एस क्राइटेरिया से, ड्यू टू एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। क्लियर बच्चों, इसमें एक चीज़ मिस्टेक हो गई, एस क्राइटेरिया नहीं बल्कि ए। ये एंगल ए इक्वल एंगल डी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी के इक्वल जो हुआ था वो एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो ड्यू टू ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। अब इसके बाद हम दूसरी थ्योरम एस से वाली प्रूव करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, थ्योरम 2 है एस सिमिलरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ द करेस्पॉन्डिंग साइड से ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, अगर दो ट्रायंगल के जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो उनका जो रेशियो है वो अगर सेम हो, देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उनकी करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगी और इस तरह से दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर माने जाएंगे। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, थ्योरम 2 एस सिमिलरिटी, इफ द करेस्पॉन्डिंग साइड से ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यहाँ बच्चों दो थ्योरम, ये कुछ थ्योरम 2 है, यहाँ पे एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल डी ई एफ है। क्लियर, यहाँ पे बोल दिया करेस्पॉन्डिंग साइड से, जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है दोनों ट्रायंगल की प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे दिया ए बी अपॉन डी ई, ये इक्वल्स है बी सी अपॉन ई एफ के, ये इक्वल्स है ए सी अपॉन डी एफ के। तो बच्चों याद रखना, यहाँ पे ए बी अपॉन डी इक्वल बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये लेस देन 1 होगा। ठीक है, एक से छोटा, क्यों, ए बी जो साइड है वो छोटी है और डी साइड बड़ी है। नीचे डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, नॉमिनेटर छोटा है। जैसे सपोज दैट ये 1 है और ये 2 है, तो 1/2 लेस देन 1, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं। हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। कंस्ट्रक्शन में वही काम करेंगे कि डी पी इज इक्वल टू ए बी। हमने डी पी की लेंथ ए बी के इक्वल माना और डी क्यू की लेंथ ए सी के बराबर माना, ज्वाइन पी क्यू। अब यहाँ बच्चों ध्यान दो, ए बी अपॉन डी जो देख रहे हैं, ए बी अपॉन डी देख रहे हैं ना, ए बी अपॉन डी को आप क्या लिख सकते हैं, डी पी अपॉन डी लिख सकते हैं, डी पी अपॉन डी ई। और जहाँ पे लिखा है ए बी अपॉन डी ए सी अपॉन डी एफ, इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन डी एफ को, ये इक्वल ए सी अपॉन डी एफ, ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के। बोलिए, ये ए सी को आप लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी एफ। क्लियर, तो डी पी अपॉन डी इक्वल्स हो गया आपका डी क्यू अपॉन डी एफ के। तब उसके बाद क्या, अब बाई द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जब डी पी अपॉन डी ई है इक्वल्स डी क्यू अपॉन डी एफ है, तो पी क्यू पैरेलल क्या हो जाएगा बच्चों, पी क्यू पैरेलल होगा किसके, ई एफ के। जब पी क्यू पैरेलल ई एफ के होगा तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई, implies that angle P,
ये एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। आगे लिख दीजिएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब यहाँ पे बच्चों देखिए ए सिमिलैरिटी की वजह से आपने dP अपॉन DE इक्वल्स DQ अपॉन DF बाय द कन्वर्स ऑफ हेल्थ थ्योरम, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल E हुआ और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F हुआ। तो बाई ए सिमिलैरिटी ट्रेंगल DPQ सिमिलर ट्रेंगल व्हाट DEF ट्रेंगल DEF। अब जब ये ट्रेंगल DEF के सिमिलर प्रूव हो गया, अब हमको दिखाना ये है कि ट्रेंगल ABC वो ट्रेंगल DEF के सिमिलर है। यस। तो बच्चों जब यहाँ पे ट्रेंगल DPQ, ये ट्रेंगल DPQ सिमिलर हो गया DEF के, जब ट्रेंगल DPQ सिमिलर हो गया ट्रेंगल DEF के, तो इम्प्लाइज दैट आप क्या बोलेंगे DP अपॉन DE ये इक्वल हो सकता है PQ अपॉन EF के, PQ अपॉन EF के। ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे DP अपॉन DE इज इक्वल टू PQ अपॉन EF दिया है और यहाँ पे BC अपॉन EF दिया है, BC अपॉन EF, AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF दिया है। और यहाँ पे DP की जगह पे हम AB लिख सकते हैं क्योंकि DP और AB बड़ा इक्वल है, तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF लिखा है, तो BC अपॉन EF को PQ अपॉन EF के इक्वल लिख सकते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं बच्चों ताकि ये और क्लियर है। थ्योरम मिटा रहे हैं, आखिरी स्टेज पे हम लोग पहुँच गए। ध्यान देना बच्चों, DP अपॉन DE यहाँ पे देख रहे हैं ना, DP अपॉन DE, DP अपॉन DE इक्वल क्या है PQ अपॉन EF, PQ अपॉन EF है। और DP का नाम आप क्या दे सकते हैं, DP का आप नाम दे सकते हैं क्योंकि DP इक्वल किसके है AB के, तो यू कैन राइट AB अपॉन DE लिख सकते हैं। AB अपॉन DE इक्वल PQ अपॉन EF और AB अपॉन DE देखिए यहाँ क्या लिखा है, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। तो अब इससे यू कैन राइट AB अपॉन DE को आप लिख सकते हैं BC अपॉन EF और इज इक्वल टू यह है PQ अपॉन EF। अब देखो बच्चों EF क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये EF तो मिला क्या, इम्प्लाई दैट BC इक्वल आपका PQ हो गया, यानी ये BC जो लाइन थी ये PQ के इक्वल हो। ये लाइन ठीक है। अब यहाँ पे BC इक्वल PQ हो गया, जब BC इक्वल PQ हो गया तो अभी आपने देखा कि ठीक है AB इक्वल DP है और AC इक्वल DQ है और BC इक्वल PQ है। बोलिए, तो अब ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अब देखो बच्चों यहाँ पे BC इज इक्वल टू, ये BC इक्वल PQ है, सॉरी BC इक्वल आपका PQ है, BC इक्वल PQ। तो अभी आपने देख लिया कि AB इक्वल्स आपका DP है और DQ इक्वल्स AC है, DQ इक्वल
ए सी इक्वल डी क्यू है, ए सी इक्वल डी क्यू है और बी सी इक्वल पी क्यू है। तो ड्यू टू एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी पी क्यू। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स और करेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम हो जाती है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी। ध्यान दीजिए, एंगल ए इज इक्वल टू, यहाँ पे कहाँ पे लिखा जाए, मान लो यहीं पे हम लिख रहे हैं, बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी। और यही एंगल किसके इक्वल है? एंगल ई के। और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू है और यही एंगल किसके इक्वल है? एंगल एफ के। तो हेंस से ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके? ट्रायंगल डी ई एफ के ड्यू टू एस एस एस।